प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में बी फॉर्म के बारे में उसके फंडामेंटल बेस के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जैसा कि आप साइड में ये जितने भी सेंटेंस देख रहे हैं, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, ये सारे सेंटेंस आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना सिखा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं विक्की की पाठशाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये जो बी फॉर्म है इसका मतलब क्या होता है। हमें कैसे पता लगेगा कि बी फॉर्म का हमें कब प्रयोग करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को यही बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कब हमें बी फॉर्म का प्रयोग करना है और कब हमें बी फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों, इससे पहले प्रेजेंट के बी फॉर्म को पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके फंडामेंटल बेस को समझाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो हमारी बी फॉर्म है, ये जो हमारी बी फॉर्म है, इसका प्रयोग हम कब कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आप एक बात याद रखेंगे आप मेरी, कि बी फॉर्म का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब एक वाक्य में एक्शन वर्ब नहीं होती है। अब देखिए, मैंने आपको ये चीज समझाई थी, दो चीजें समझाई थी। एक चीज समझिए आप पहले कि सब्जेक्ट कौन होता है, और दूसरा समझिए कि वर्ब क्या होती है। ये चीज है ना, ये फंडामेंटल है। अगर आप इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझ गए ना कि कब हमें बी फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए और किस कंडीशन में हम कर सकते हैं, फिर आपको दोस्तों इसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो सब्जेक्ट होता है, जिसे आप हिंदी में कर्ता कहते हैं, कर्ता कौन होता है। दो बातें मैंने आपको बताई थी बेसिक वीडियो में। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो भी एक वाक्य में कोई काम करता है, यानी जो डूअर होता है, वो हमारा कर्ता होता है। पहली कंडीशन तो ये है। जैसे मैंने कहा विक्की अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो विक्की अंग्रेजी पढ़ाने का काम कर रहा है, तो इसलिए विक्की क्या है, कर्ता है दोस्तों। ठीक है। दूसरी बात, कर्ता कौन हो सकता है, जब उसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो या उसके बारे में बात की जा रही हो, यानी टॉकिंग अबाउट या टेल अबाउट एनीवन। यानी जैसे मैंने कहा विक्की दिल्ली में अध्यापक है, तो विक्की इस सेंटेंस में कोई भी काम नहीं कर रहा है, पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो विक्की अंग्रेजी पढ़ा रहा है, विक्की करता है क्योंकि वो डूअर है। विक्की दिल्ली में अध्यापक है, यहां पे भी विक्की करता है क्योंकि विक्की के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। तो कर्ता होने के लिए दो कंडीशन होती है, या तो वो एक वाक्य में काम करे या फिर उसके बारे में एक वाक्य में बात की जाए। सिंपल सी बात है, ये बात मैंने आपको समझाई। दूसरी बात आप ये समझिए कि ये जो क्रिया होती है, यानी क्रिया यानी वर्ब जो होती है, ये हमेशा हमें कर्ता यानी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यानी ये हमेशा जो हमें इंफो देती है, वो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में हमें बताती है। सब्जेक्ट की तीन बातें बताती है मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो। सबसे पहले ये बताती है सब्जेक्ट के एक्शन को, जो अपने वो पार्ट्स ऑफ बॉडी से करता है। जैसे हम आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो बोलना यहाँ पे क्रिया है, क्योंकि कर्ता मैं हूं और बोलने के लिए मैं अपने मुंह का प्रयोग कर रहा हूं, तो इसलिए बोलना हमारी एक्शन वर्ब है। और कोई भी एक्शन जो होता है हमारी वर्ब कहलाती है, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ बॉडी से की जाती है। भले कोई लिविंग पर्सन हो, भले कोई नॉन लिविंग पर्सन हो, यानी लिविंग हो या नॉन लिविंग क्रिएचर हो, संजीव हो या निर्जीव हो, अगर वो अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी से कोई भी काम करता है तो वो कर्ता कहलाता है। और जिस पार्ट्स ऑफ बॉडी से वो एक्टिविटी कर रहा है वो आपकी वर्ब कहलाती है। दूसरी बात दोस्तों, ये स्टेट बताती है, स्टेट। अब ये स्टेट क्या होती है, देखिए मैंने यहां पे लिखा आई गो टू स्कूल। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई यहां पे करता है, गो यहां पे वर्ब है, और टू स्कूल यानी स्कूल हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। पर दोस्तों यहां पे आप ये समझिए कि ये जो गो है ना,
ये सब्जेक्ट आई के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एक्शन को बता रही है। पर अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूं, तो यहां पे ये जो एम है ना, ये यहां पे क्या कोई एक्शन बता रहा है? नहीं बता रहा है। मैंने कहा मैं आदमी हूं, हूं बता रहा हूं यानी वर्तमान में हूं। मैं आदमी था यानी स्टेट बता रही। स्टेट का मतलब एक्चुअल में आप ऐसा समझ लीजिए कि टाइम। तो स्टेट का मतलब एक्चुअल में टाइम है, टाइम, ठीक है। एक्शन वर्ब कौन सी होती है? जो पार्ट्स ऑफ बॉडी से की जाती है। स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है? स्टेटिव यानी स्टेट क्या होती है? जिसमें कर्ता के कार्य को उसकी अवस्था के साथ दिखाया जाता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो हूं हमें बता रहा है वर्तमान। मैं खाना खा रहा था, तो था हमें बता रहा है भूतकाल। मैं खाना खा रहा हूंगा, तो हूंगा बता रहा है हमारा भविष्यकाल। तो देखिए एक्शन वर्ब, ये जो वर्ब होती है ये हमें कर्ता के एक्शन को भी बताती है, उसकी स्टेट को भी बताती है, या फिर दोस्तों दोनों को भी बताती है। पहले सेंटेंस में ये एक्शन बता रही है, दूसरी स्टेट में ये स्टेट बता रही है, और तीसरे सेंटेंस अगर मैं कहूं कि आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, तो मैंने लिखा आई एम स्पीकिंग, तो एम बता रहा है यहाँ पे स्टेट और स्पीकिंग बता रहा है यहाँ पे एक्शन। तो दोस्तों क्रिया क्या होती है? बहुत ही सिंपल, मैंने आपको बताया क्रिया कर्ता के बारे में जानकारी देती है। अगर या तो उसके एक्शन के बारे में बताती है, या तो उसके स्टेट के बारे में बताती है, या फिर दोनों को बताती है। अब देखिए दोस्तों, बीस फॉर्म का प्रयोग आपको कब करना होता है? जब क्रिया केवल कर्ता की स्टेट को बताती है, वहां पे एक्शन या दोनों का अभाव नहीं होता। आपने मेरी बात याद रखनी है कि प्रेजेंट की 20 फॉर्म, पास्ट की 20 फॉर्म या फ्यूचर की 20 फॉर्म का प्रयोग आप तभी कर सकते हो जब एक सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं हो, एक्शन वर्ब ना हो। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप चाहो तो नोटिंग ले सकते हो इसकी। जैसे मैं अब आपको समझाऊं, तो देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं दिल्ली में अधिकारी हूं। मैंने कहा मैं दिल्ली में अधिकारी हूं। अब जरा देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या करें? कर्ता ढूंढे, कर्म ढूंढे, क्रिया ढूंढे। सबसे पहला काम, कौन दिल्ली में अधिकारी है? मैं दिल्ली में क्या हूं? अधिकारी, अधिकारी ऑफिसर, ठीक भाई। कहा दिल्ली में, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट है, तो इसलिए हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को सेट कर देंगे। अब ये जो हूं है, ये इस मैं के क्या बता रहा है? उसकी अवस्था को बता रहा है। अवस्था यानी उसकी स्टेट को बता रहा है। स्टेट यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। स्टेट तीन ही होती है दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो चल रहा था वो प्रेजेंट, जो बीत गया वो पास्ट, जो आने वाला है वो भविष्यकाल। तो जब हमारे एक वाक्य में केवल और केवल स्टेटिव वर्ब होती है, क्या होती है? स्टेटिव वर्ब होती है, यानी केवल अवस्था वाली क्रिया होती है, तब हमें बीस फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। आपने याद रखनी है मेरी बात, बीस फॉर्म का प्रयोग आप तभी कर सकते हो एक सेंटेंस में जब वहां पे जो एक्शन वर्ब होती है वो एब्सेंट होती है। तो अब देखिए इस सेंटेंस को अगर मुझे इंग्लिश में बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा? आई एम एन ऑफिसर इन दिल्ली। मैंने कहा आई एम ए ऑफिसर इन दिल्ली। तो ये जो एम है ना मेरे दोस्तों, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पे ये मेन वर्ब है। आपने याद रखना है, यहां पे ये क्या है? मेन वर्ब है। और जब भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग एज अ मेन वर्ब होता है, याद रखेंगे, तो वो 20 फॉर्म कहलाती है। हम इस 20 फॉर्म को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कॉपुलर वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब, अब इसे कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं, जब मैं आपको वर्ब के वीडियोस बनाऊंगा तब मैं आपको ये समझा दूंगा। बट अभी आप इतना समझ लीजिए, लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब ऐसी होती है जो सब्जेक्ट को एक कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। यानी जो भी वर्ब, ऐसे कोई भी वर्ब कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब हो सकती है जो एक सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है, तभी से लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई
कि भैया हमें बीस फॉर्म का प्रयोग तभी करने की जरूरत होती है जब एक वाक्य में मुख्य क्रिया यानी एक्शन वर्ब एब्सेंट होती है, और जब वहां पे केवल स्टेटिव वर्ब होती है तो वो स्टेटिव वर्ब हमारी क्या कहलाती है, बीस फॉर्म, या वो बीस फॉर्म कहलाएगी, या उसे हम कॉपुलर या फिर लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं दोस्तों। जैसे एक और सेंटेंस अगर मैं दूं, जैसे मैंने कहा मेरे पापा एक ईमानदार व्यक्ति है। मैंने कहा मेरे पापा एक ईमानदार व्यक्ति है। अब इस सेंटेंस को आप चाहते हैं कि इंग्लिश में कन्वर्ट करना, तो पहले स्टेप में आप क्या करोगे भाई, कर्ता ढूंढोगे। कौन एक ईमानदार व्यक्ति है, मेरे पापा क्या है, एक ईमानदार व्यक्ति। ये पूरा ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। देखो ऑब्जेक्ट होने के लिए वर्ब होना जरूरी है। जिस वर्ब, देखो ऑब्जेक्ट हमारे तीन तरीके के होते हैं, जरा ध्यान से सुना। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इस वीडियो से पहले दोस्तों मैंने 3 से 4 वीडियो बनाए थे, जिसमें हाउ टू लर्न इंग्लिश पहला पार्ट, फिर हाउ टू राइट ए नेम दूसरा पार्ट, और हाउ टू लर्न वर्ड्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बनाया था, और फिर इसके बाद मैंने हाउ टू लर्न स्पेलिंग 4 वीडियो बनाए थे। चारों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन चारों वीडियो को अगर आप देखेंगे और फिर इस वीडियो को देखेंगे, यकीन मानिए दोस्तों आपकी इंग्लिश की नॉलेज बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी दोस्तों। तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि ये है हमारा कर्ता और ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्यों है, आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये जो है हमें सब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली। अब ये वर्ब कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्शन नहीं है, कर्ता कोई भी गतिविधि नहीं कर रहा है, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। इस बात पे ध्यान दीजिए। तो ये एक स्टेटिव वर्ब है। अब स्टेटिव वर्ब है यानी जो अवस्था को बता रही है स्टेटिव वर्ब है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, बी फॉर्म कहलाएगी, यानी बीस फॉर्म कहलाएगी। तो बीस फॉर्म का प्रयोग आपने तभी करना है जब एक वाक्य में कर्ता नहीं होता है। तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊंगा, माई डैड, मैं लिखा माई डैड इज एन ऑनेस्ट पर्सन। मैंने लिखा माई डैड इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे ये जो इज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है दोस्तों। सबसे मेन बात, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, याद रखेंगे। ये बी फॉर्म है, या इसे हम कॉपुलर वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। अभी बीस फॉर्म का प्रयोग कब करते हैं, जब एक वाक्य में कर्ता केवल अपनी अवस्था के बारे में बात करता है या उसकी अवस्था के बारे में बात की जाती है, और जो मुख्य क्रिया होती है यानी जो एक्शन वर्ब होती है वो नहीं होती। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब देखिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जितनी भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंट बीस फॉर्म क्या है। सिंपल प्रेजेंट बी फॉर्म। ये जो बी फॉर्म है ना, ये जो बी फॉर्म है, इसकी हमारी प्रेजेंट फॉर्म भी होती है, पास्ट भी होती है और फ्यूचर भी होती है, जिसे मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट बी फॉर्म की पहचान क्या होती है। हमें सबसे पहले इसकी पहचान समझनी है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट की बी फॉर्म है। तो पहचान ये है कि अगर है हिंदी के वाक्यों के अंत में है, हूं या हो, इनमें से कोई भी शब्द आता है तो वो फिर कौन सी वर्ब होती है, बीस फॉर्म होती है, यानी सिंपल प्रेजेंट की बीस फॉर्म होती है। एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, हम भारत के नागरिक हैं। कौन, हम, कर्ता, क्या है, भारत के नागरिक, ठीक है। और है जो है यहां पे क्या है, बीस फॉर्म, क्योंकि ये यहां पे केवल स्टेट बता रही है। तो यहां पे याद रखेंगे कि ये जो है ये प्रेजेंट की बीस फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं कुछ सेंटेंस। तुम उत्तर प्रदेश में अधिकारी हो। कौन, तुम, क्या, अधिकारी,
कहाँ, उत्तर प्रदेश में, और हो ये भी हमारी क्या होगी, बी फॉर्म। बी का मतलब ही मेरे दोस्तों, बी का मतलब ही होता है होना, ठीक है, होना। बी का मतलब ही होता है होना, याद रखेंगे ये बात। इसके बाद तीसरा सेंटेंस देखिए कि सुमित मेरा छोटा भाई है, तो सुमित हो गया कर्ता, क्या है, मेरा छोटा भाई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो है और ये जो हो है ये हमें बता रहा है कि प्रेजेंट की बीस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे केवल कर्ता के बारे में बात की जा रही है, कर्ता कोई कार्य नहीं कर रहा है, याद रखेंगे ये बात। इसके बाद चौथा सेंटेंस देखिए, अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, इसके रूल्स भी बताऊंगा। श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है। कौन, श्री अरविंद केजरीवाल जी, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ये यहाँ पे आगे 20 फॉर्म। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। इसके बाद लास्ट सेंटेंस देखिए, मैं घर पर हूं। कौन, मैं, कहां, घर पर, और हूं, ये आगे हमारी 20 फॉर्म। तो देखिए कभी भी कर्ता के बारे में बात की जा रही हो या उसके बारे में बताया जा रहा हो और हिंदी के वाक्यों के अंत में है, हूं या हो, इनमें से कोई भी शब्द होता है तो वो प्रेजेंट की बी फॉर्म कहलाती है, और बी का मतलब होता है होना। इज दैट क्लियर? ये बात आपने याद रखनी है। अब हम इसके रूल्स को देखते हैं, इसके सारे रूल्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम इसके सिंपल के रूल को देखते हैं। सिंपल के रूल में सबसे पहले नंबर 1 पे आपको कर्ता लिखना है, फिर इज एम आर लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है तीसरे नंबर पे, और फिर लास्ट में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद जो भी बच जाता है दोस्तों वो एक्स्ट्रा कहलाता है, वो इन दी एंड लिखना है, और लास्ट में आपने फुल स्टॉप भी लगाना है। इसके बाद नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको याद रखना है कि ये जो इज एम आर है और ये जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में नॉट लगा देना है, बस कितना सिंपल है। इंटरोगेटिव बनाओगे तो आपने इसी इज एम आर के बाद, देखिए अगर आप इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं तो ये बन जाता है नेगेटिव, और इसी इज एम आर को अगर आप सब्जेक्ट से पहले लिख देते हो, सब्जेक्ट से पहले लिख देते हो, इसकी प्लेसमेंट आप सब्जेक्ट से पहले ले आते हो तो ये बन जाते हैं इंटरोगेटिव। बहुत ही इजी है दोस्तों, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपका सबसे बेसिक सेंटेंस है, क्योंकि जब मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जब ये सब समझाऊंगा तब आपको ये सेंटेंस में दूंगा तो तब आप नहीं समझ पाते। इसलिए दोस्तों मैंने 5वां वीडियो 20 फॉर्म का चुना ताकि मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं। तो देखिए इंटरोगेटिव भी आ गया। अब एक और तरीके के सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो देखिए ये इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, बस बात वही है कि आपने इज एम आर अब पहले लिया है, आप देखो इस इज एम आर को आप पहले ले आते हो, नॉट यही रह जाता, सिंपल। तो ये मैंने आपको चारों रूल बना दिए हैं। अभी मैं आपको इसके सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव 5 सेंटेंस को बना के दिखाता हूं। आप मुझे बस ध्यान से सुनते रहें, और यदि कोई डाउट आता है आपके तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका 100% रिप्लाई करूंगा, और इस वीडियो के अंत में आपको मैं होमवर्क भी दूंगा। 30 सेंटेंस में आपको दूंगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, तो वीडियो में अंत तक बने रहे मेरे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस हम बना के दिखाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हम भारत के नागरिक हैं। कौन, हम क्या है, भारत के नागरिक है, यहां पे ये आगे 20 फॉर्म। अब देखिए मुझे कैसे पता लगा कि यहां पे ये 20 फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पे कर्ता है, कर्म है। बट दोस्तों एक बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, यहां पे कर्ता के द्वारा कोई भी एक्टिविटी यानी कोई भी एक्शन नहीं किया जा रहा है, केवल कर्ता अपने बारे में बात कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो जब भी कर्ता की केवल अवस्था को दिखाया जाता है तब हम 20 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, अब जरा देखिए, यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि इज एम आर में से कौन सा लगेगा। भाई देखिए इज का प्रयोग कब होता है, बहुत ही सिंपल है, जब सब्जेक्ट हमारा ही हो, शी हो, इट हो या फिर सिंगुलर नाउन हो। एम का प्रयोग आप कब करते हैं, जब आई हो। आर का प्रयोग आप कब करते हैं, जब वी हो, यू हो या दे हो या फिर प्लूरल नाउन हो।
तो ये आपको पता लग गया कि डिपेंड करता है इज कब आएगा, एम कब आएगा, आर कब आएगा, डिपेंड्स ऑन दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। आपने याद रखनी है बात। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब ढूंढी। अब मैं इसको बना के दिखाता हूं। तो नंबर 1 पे मुझे क्या लिखना है, कर्ता, और कर्ता कौन है, वी है। कर्ता कौन है हमारा, वी है। तो वी को हम कैसे लिखेंगे भाई, वी लिख दिया हमने, डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए। ओके, फिर इज एम आर में से क्या आएगा, नंबर 2 पे हमें क्या लिखना है, इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा दोस्तों। ठीक है, अभी ये आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। जब इज एम आर और वॉज और वर्ब का जब भी एज अ बीस फॉर्म प्रयोग होता है तो वो हमेशा मेन वर्ब का काम करती है। तो मैंने लिखा वी आर। अब देखो भारत के नागरिक, अब ये देखिए भारत के नागरिक। अब यहां पे बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, तो देखिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अगर पहला वर्ड हमारा निर्जीव है, निर्जीव यानी नॉन लिविंग है, तो आप क्या करोगे, नागरिक के लिए पहले लिखोगे, भारत के लिए बाद में लिखोगे, और इसके के लिए आप ऑफ लिखोगे। आप लिखोगे सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यहां पे सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिखोगे। अगर देखिए मैंने लिखा विक्की का घर, एक जरा समझिए, विक्की का घर, और मैंने लिखा घर की खिड़की, घर की खिड़की। बात को थोड़ा समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट अभी के अभी बिल्ड कर दूंगा। तो देखो विक्की का घर और घर की खिड़की, विक्की क्या है, संजीव है, तो मैंने विक्की लिखा, इस का के लिए ये एस लगा दिया, एस टॉपिक, कुछ इस तरीके का वर्ड बोलते हैं इसे, विक्कीज होम। ठीक है, तो यहां पे कार की के लिए एस ट्रॉपिक बोलते हैं इसको, ये प्रयोग होगा। बट ये निर्जीव है, ये निर्जीव है ना घर, ये लिविंग था, ये नॉन लिविंग है, तो खिड़की के लिए हम पहले लिखेंगे, का की के लिए हम ऑफ लिखेंगे, और होम लिखेंगे, तो विंडो ऑफ होम। तो आपने याद रखना है, इसलिए भारत का नागरिक, भारत भी क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग एक स्थान का नाम है भारत, तो भैया नॉन लिविंग है, इसीलिए आपने याद रखनी है मेरी बात कि आपने नॉन लिविंग के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, और पहले हम नागरिक लिखेंगे, बाद में भारत लिखेंगे। वी आर सिटीजन, वी आर दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये देखिए बन गया सेंटेंस। अगर आप मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मुझे जस्ट क्या करना है, वी आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया लिखना है, इंटरोगेटिव बनाना है, इस आर को पहले ले जाना है, आर वी सिटीजन ऑफ इंडिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं लिखूंगा आर वी नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चारों किस्म के मैंने आपको बता दिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ताकि आप चाहते हैं कि अगर मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाता रहूं। अब इसके बाद दोस्तों देखिए सेकंड सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। तुम उत्तर प्रदेश में अधिकारी हो, कौन, तुम, ये आ गया सब्जेक्ट, क्या हो, अधिकारी, हो क्या है, हमारा 20 फॉर्म है जो स्टेट बता रहा है, कहां, उत्तर प्रदेश में। इस सेंटेंस को अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, बहुत ही सिंपल, पहले मैं लिखूंगा यू, यू के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से आर आएगा दूसरे नंबर पे, यू आर। अब देखिए अधिकारी, अधिकारी होता है नाउन, नाउन एक पोस्ट का नाम है, और किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। अधिकारी कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी पोस्ट को पोस्ट कहा जाता है, सॉरी ऑफिसर को अधिकारी को अधिकारी कहा जाता है, तो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है, तो एक वचन है, संख्या निर्धारित नहीं है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, ओ सॉरी एन लगेगा, क्योंकि ऑफिसर है तो ओ की ध्वनि है। तो यू आर एन ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश, इन उत्तर प्रदेश यानी यूपी। अगर मुझे अब इसका नेगेटिव बनाना है तो आर के बाद नॉट लगा दूंगा, यू आर नॉट एन ऑफिसर इन यूपी। इंटरोगेटिव बनाना है, आर यू एन ऑफिसर इन यूपी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, आर यू नॉट एन ऑफिसर इन यूपी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये मैंने चारों आपके लिए रूल लिखी दिए हैं। अब बनाते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। सुमित मेरा छोटा भाई है, कौन मेरा छोटा भाई है, सुमित। सुमित क्या है, मेरा छोटा भाई, ये पूरा ऑब्जेक्ट है।
क्या यहाँ पे सुमित कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा, केवल सुमित के बारे में बात की जा रही है और उसकी अवस्था को बताया जा रहा है जो कि हूं हमें बता रहा है। तो यहाँ पे हमें बी फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा सुमित। हमने लिखा सुमित। सुमित क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, सुमित इज। अब मेरे के लिए हम क्या लगाएंगे? माय। माय छोटे को हम बोलते हैं यंगर, छोटे को हम यंगर बोलते हैं, बड़े को हम एल्डर बोलते हैं। तो सुमित इज माय यंगर ब्रदर, सुमित इज माय यंगर ब्रदर। और अगर मैं ये कहना चाहूं कि सुमित मेरा छोटा भाई नहीं है, इसके बाद नॉट लगा दो। इंटरोगेटिव बनाना है, क्या सुमित मेरा छोटा भाई है? इज को सुमित से पहले ले जाओ। और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाना है, तो इज सुमित नॉट माय यंगर ब्रदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, खत्म दोस्तों। अब बनाते हैं अपना फोर्थ सेंटेंस, जो कि है श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। ये हमारा सौभाग्य है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है जो कि श्री अरविंद केजरीवाल है, और ऑब्जेक्ट है हमारा दिल्ली के मुख्यमंत्री, और है मैं श्री अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं, केवल उनके बारे में बात कर रहा हूं और उनकी अवस्था को बता रहा हूं कि वर्तमान समय में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मिस्टर अरविंद केजरी, मिस्टर अरविंद केजरीवाल है के लिए क्या आएगा? इज आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज ए सिंगुलर नाउन। तो देखिए, मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अब आपको ये बात समझ में आएगा कि ऑफ दिल्ली क्यों आया, क्योंकि दिल्ली क्या है? निर्जीव है, तो दिल्ली के लिए बाद में लिखा जाएगा, मुख्यमंत्री के लिए चीफ गेस्ट लिखा जाएगा, और उससे पहले क्योंकि एक स्पेशल पोस्ट है, यूनिक पोस्ट होती है, इसलिए द लगाया जाएगा। तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अगर नहीं है के लिए क्या लगाऊंगा? इज के बाद नॉट, इंटरोगेटिव को इज पहले ले जाऊंगा, और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव के लिए इज मिस्टर अरविंद केजरीवाल नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। मैं आज घर पर हूं, मैं आज घर पर हूं। कौन? मैं। कहां? घर पर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और हूं ये हो गया हमारा बी फॉर्म। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? आई लिखूंगा, आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। बिल्कुल सिंपल। मैं घर पर नहीं हूं कैसे बनाऊंगा? आई एम नॉट एट होम। क्या मैं घर पर हूं? एम आई एट होम, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं घर पर नहीं हूं? एम आई नॉट एट होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी है। आपको जो ध्यान में देना है वो सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि बीस फॉर्म का प्रयोग हम तभी करते हैं whenever we have don't mean verb or action verb in a sentence, and whenever we have only stative verb in a sentence we have to use bees form to complete या to make that sentence। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए फिर हमें बीस फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको प्रेजेंट की तो समझ में आ गई है। वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं पास्ट फ्यूचर इनको भी समझाऊंगा और तीनों को अंत में इनके बीच में कंपैरिजन भी करूंगा, और दोस्तों लास्ट में आपको होमवर्क भी दूंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ बने रहें। अब बढ़ते हैं हम अपने पास्ट के में, सिंपल पास्ट बीस फॉर्म। अब भाई सिंपल पास्ट बीस फॉर्म की पहचान ये होती है कि है, हूं, हो के स्थान पे था, थी, थे आ जाता है। जैसे आप देखिए पहला सेंटेंस में हम भारत के नागरिक थे, वहां पे है था। तो उत्तर प्रदेश में अधिकारी थे। सुमित मेरा छोटा भाई था, थे नहीं, था, ठीक है। श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। मैं घर पर था। तो देखा आपने कि यहां पे है, हूं और हो के स्थान पे था, थे, थी आ गया। तो रूल में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा दोस्तों।
रूल भी आप देखिए, अगर हम रूल की बात करें तो सिंपल में आपने देखा कि वहां पे इज एम आर था, यहाँ पे इज एम आर की जगह कौन ले लिया, वॉज एंड वर, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद अगर आप नेगेटिव देखोगे तो वही मेथोलॉजी है कि अगर आप स्टेटिव वर्ब यानी बीस फॉर्म के बाद नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और इसी स्टेटिव वर्ब यानी इन्हीं बीस फॉर्म को अगर आप सब्जेक्ट से पहले लिख दोगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। और अगर आप नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो तो पहले आपने बीस फॉर्म लिखनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन एक्स्ट्रा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऑलमोस्ट वही है, बिल्कुल सेम ही सेंटेंस है, सिर्फ अंतर ये आ गया है, अंतर यहाँ पे केवल इतना सा ये आया है कि वहां पे है, हूं, होता, यहाँ पे था, थे, थी, था। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। वी के साथ देखिए इज और एम जो कन्वर्ट होगा वो कन्वर्ट होगा वॉज में, और आर जो कन्वर्ट होगा दोस्तों वो कन्वर्ट हो जाएगा वर में। तो याद रखेंगे आप ये बात। तो वी वर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो आपने देखा दोस्तों कि अगर मैं यहां पे वर हटा के आर कर दूंगा तो ये प्रेजेंट बन जाएगा, और अगर आर के बदले में वर कर दूंगा तो ये भूतकाल बन जाएगा, जबकि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। जो फर्क पड़ेगा केवल और केवल बीस फॉर्म में पड़ेगा। अगर यहाँ पे इज एम आर है तो ये प्रेजेंट की बीस फॉर्म है, वॉज एम आर है तो पास्ट की, और विल बी है तो फ्यूचर की। बहुत ही सिंपल है। अगर अब इसका नेगेटिव बनाना है तो वी वर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंटरोगेटिव बनाना है वर वी सिटीजन ऑफ इंडिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव वर वी नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल। इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, तुम उत्तर प्रदेश में अधिकारी थे, तो भाई तुम के लिए तो लिखेंगे यू, भाई थे के लिए हम क्या लगाएंगे, वर, यू वर एन ऑफिसर, एन ऑफिसर। अब भाई ये एन क्यों आया, क्योंकि ओ की ध्वनि आ रही है, ओ की ध्वनि है। अगर आ से लेकर अणाकाली तक की ध्वनि आती है पहले लेटर की तो एन आएगा, और क कबूतर से लेकर या यानी तक की ध्वनि आती है तो फिर दोस्तों ए आता है। तो यू वर एन ऑफिसर इन उत्तर प्रदेश यानी यूपी। नेक्स्ट है सुमित मेरा छोटा भाई है, सुमित मेरा छोटा भाई था, सुमित मेरा छोटा भाई था। कौन सुमित, क्या मेरा छोटा भाई, और था यहाँ पे स्टेट बताई जा रही है, यहाँ पे कोई भी सुमित एक्शन नहीं कर रहा है। तो इन दिस कंडीशन वी हैव टू अप्लाई बीस फॉर्म टू मेक दिस सेंटेंस। आपको बीस फॉर्म का ही प्रयोग करना है, क्यों, बिकॉज देयर इज नो एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं है, आपने इसी बात पे फोकस करना है। और whenever we don't have action verb in a sentence, we have to use base form. Base form and always base form is considered as a main verb. Main verb होती है और हम इसे कॉपुलर और लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पे सुमित, मैंने लिखा सुमित वॉज, यहाँ पे इज आया था, वहां पे प्रेजेंट में यहाँ पे वॉज आ जाएगा। सुमित वॉज माई यंगर, सुमित वॉज माई यंगर ब्रदर, सुमित वॉज माई यंगर ब्रदर बना दिया मैंने। नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे नॉट लगा दोगे, इंटरोगेटिव के लिए आप इसे पहले ले आओगे, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बना देंगे। इसको मैं कैसे लिखूंगा, मिस्टर अरविंद, अरविंद केजरीवाल, मिस्टर अरविंद केजरीवाल वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ये दोस्तों दिल्ली वालों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दिल्ली का इतना अच्छा मुख्यमंत्री है। मैं सल्यूट करता हूं अरविंद केजरीवाल को, और नेता हूं तो अरविंद केजरीवाल जैसा हो। ये मैं कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके द्वारा किए गए काम का जो लाभ है मुझे भी मिला है और जितने भी दिल्ली वाले लोग हैं उन सबको मिला है। तो दोस्तों अच्छे नेताओं को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए मैं आज घर पर था, तो भैया आई वॉज एट होम टुडे।
मैंने वहां पे टुडे लिखना भूल गया था, तो आप वहां पे टुडे लिख लेना आज के लिए, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। तो आपने देखा कि कितना इजी है। अब हम समझते हैं फ्यूचर की। अब देखिए फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर बी फॉर्म, बहुत ही सिंपल। देखिए आप इतना समझ लीजिए, ये जो हमारी बी फॉर्म है, पास्ट प्रेजेंट में हमारी तीन है। पहली इज, एम, आर, ये हमारी प्रेजेंट की है। पास्ट में दो है, एक है वॉज, एक है वर। और फ्यूचर में आप एक ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं। आप विल और शैल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट शैल का आप ना करें, बस आप विल बी को ही ले लें, आधार बहुत है। अब जरा देखिए हम फ्यूचर में करके दिखाते हैं। देखो यहां पे हो जाता है होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। पहले में क्या था, है, हूं, हो। दूसरे में हो गया था, थे, थी। और तीसरे में हो गया होगा, होगी, होंगे। तो आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे हम भारत के नागरिक होंगे, तुम उत्तर प्रदेश में अधिकारी होगे, सुमित मेरा भाई होगा, श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, और मैं आज घर पर हूंगा। तो आपने देखा यहां पे अगर है आ रहा था तो प्रेजेंट बन रहा था आ रहा था तो पास्ट। बस सिर्फ जो चेंज आएगा ना, लास्ट में ही चेंज आएगा दोस्तों। तो रूल में भी देख लीजिए, वहीं पे चेंज आ रहा है। रूल देखेंगे यदि आप, तो देखिए वहां पे इज एम आर था, फिर पास्ट में वॉज एंड वर हो गया, तो यहाँ पे विल भी आ गया, बिल्कुल खत्म। अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो ये जो विल है और ये नॉट है, इसके बीच में नॉट आएगा, बस ये बात आपने याद रखनी है। इंटरोगेटिव बनाना है तो ये जो विल है और बी है, उसके बीच में सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाना है तो विल, बी और बी से पहले नॉट आएगा दोस्तों। क्लियर है यानी बात। अब मैं इसको बना के दिखा देता हूं फटाफट, फिर मैं आपको तीनों के बीच में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, और फिर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया। तो इसको हम बनाएंगे, वी विल बी दी सिटीजन, आप द लगा सकते हो, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखो अगर मैं यहां पे इस विल बी की जगह पे आर कर दूंगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, वर कर दूंगा तो पास्ट हो जाएगा, और विल बी कर दूंगा तो फ्यूचर हो जाएगा। कितना सिंपल है। यू विल बी, मैंने कहा यू विल बी एन ऑफिसर, यू विल बी एन ऑफिसर इन यूपी। ठीक है, ये भी बन गया आपका। नेक्स्ट, सुमित विल बी माय यंगर ब्रदर। सुमित विल बी माय यंगर ब्रदर। यहां पे आ जाएगा मिस्टर अरविंद केजरीवाल विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अगले प्रधानमंत्री भी होंगे। तो आई विल बी एट होम। तो आपने देखा कि यहां पे अगर इज एम आर हो तो प्रेजेंट, वॉज एंड वर हो तो पास्ट, और विल बी हो तो फ्यूचर। तो आपने ये देख लिया। अब देखिए इसके नेगेटिव बनाना है तो आप सबके बीच में नॉट यहां लगा दोगे, नॉट यहां लगाओगे, नॉट यहां, ये भी नॉट यहां आ जाएगा और नॉट यहां आ जाएगा। इंटरोगेटिव बनाना है तो विल इसके बीच में आ जाएगा, यू इसके बीच में आ जाएगा। तो आपने देखा, तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी है। अब हम देखिए जो मैंने आपको शुरुआत में जो आपको स्लाइड दिखाई थी, अब उसको समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको कितना अच्छा लगेगा और ये पूरी स्लाइड आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद आप कहीं ना जाए, मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, तो होमवर्क जो लें। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं मुझसे प्राप्त करना, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे तो मैं वहां पे आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो देखिए पहला सेंटेंस था, मैं दिल्ली में अध्यापक हूं, मैं दिल्ली में अध्यापक था, मैं दिल्ली में अध्यापक हूंगा। तो आपने देखा पहला क्या बना, आई एम ए टीचर इन दिल्ली, आई वॉज ए टीचर एट दिल्ली, आई विल बी ए टीचर एट दिल्ली। तो आपने देखा ये प्रेजेंट की बीच फॉर्म हो गई, ये पास्ट की हो गई, ये फ्यूचर की हो गई। नेगेटिव को देख लो, तीनों को कंपैरिजन करके। अब ये तीनों में बीच फॉर्म क्यों है, क्योंकि मैं दिल्ली में अध्यापक हूं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मैं केवल अपनी स्टेट बता रहा हूं।
और जब कभी कर्ता अपनी केवल स्टेट के बारे में बताता है या किसी दूसरे व्यक्ति की स्टेट के बारे में बताता है और एक्शन नहीं होता तो उसे हम बीस फॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एम आ गया। अब देखो इस एम के बाद जैसे ही नॉट लगाया नेगेटिव बन गया, इस वॉज के बाद नेगेटिव बन गया और ये विल और बी के बीच में नॉट लगाया तो ये नेगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव में आप देखिए एम पहले आ गया, यहाँ पे वॉज पहले आ गया, यहाँ पे विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में देखेंगे तो एम यहाँ है, नॉट यहाँ है और एम यहाँ है, वॉज यहाँ है। तो देख लीजिए। तो अब आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरी तरीके से आ गया है और मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और थोड़े से टफ सेंटेंस आपको कराऊंगा। बट आज मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। ये दोस्तों ये आपका होमवर्क है, ये प्रेजेंट में है, देख लें आप सारे प्रेजेंट में दे रखे हैं और ये पास्ट में और ये फ्यूचर में है। तो अगर आप इसको मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप मैंने कमेंट में पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप उसे चेक करा सकते हैं या फिर आप कमेंट में ये 10 के 10 सेंटेंस आप मुझे कमेंट कर दें, मैं वहां पे अगर कोई गलती होगी तो आपको बता दूंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।